हेलो दोस्तों, मैं शोभित यादव स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेक क्लासेस में। हम अभी जियोग्राफी के कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे और अब हम हिस्ट्री में जो है आपका जो टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, हम इसमें जो है ये वाला टॉपिक आज देखेंगे 1857 के विद्रोह। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण क्या क्या थे, पहले इसके बारे में थोड़ा जानकारी करते हैं। तो इसका जो है आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, बाहरी घटनाओं का प्रभाव, सिपाहियों के बीच असंतोष। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, बाहरी घटनाओं का प्रभाव, सिपाहियों के बीच असंतोष। असंतोष ये आपके कुछ कारण थे। तो आइए इनको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण सन 1813 में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारियों को आयात करने की पूरी छूट मिल गई, जिससे भारतीय व्यापारियों को क्षति होने लगी और इसमें सबसे ज्यादा क्षति जो है सूती कपड़ा उद्योग को हुई। राजनीतिक कारण, ये जो दूसरा है आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभावी नियंत्रण, सहायक नीति जिसको हम व्यवगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब, हड़प नीति जैसी नीतियों से जन असंतोष एवं विप्लव को बढ़ावा दिया गया। सहायक संधि, इस सहायक संधि का प्रयोग जो है वेनेजली ने किया था। सहायक संधि का प्रयोग वेनेजली ने किया था। व्यवगत सिद्धांत, हड़प नीति जिसे कहते हैं। या इसी को हम हड़प नीति कहते हैं। ये दिया था डलहौजी ने। अब थोड़ा ये रियासतें जो मतलब विलय हुआ, अब उनके बारे में देखते हैं। तो रियासतों का जो विलय हुआ, सबसे पहले सतारा का क्वेश्चन आता है। सर्वप्रथम
किस रियासत का विलय हुआ? तो इसमें सतारा का सबसे पहले विलय हुआ था 1848 में। कुछ टेबल में बना रहा हूं, उनको आप लिख लीजिएगा। सतारा का सबसे पहले विलय हुआ था 1848। जैतपुर 1849। संबलपुर 1849। बघाट 1850। उदयपुर MP में है, उदयपुर 1852। झांसी 1853। नागपुर 1854। अवध 1856। इसमें सतारा, संबलपुर, झांसी, अवध ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जैतपुर आपका बुंदेलखंड में है, ये जैतपुर आपका है बुंदेलखंड में। संबलपुर उड़ीसा में, और बघाट आपका हिमाचल प्रदेश में। अब इसके बाद हम आते हैं प्रशासनिक कारण में। प्रशासनिक कारण क्या रहा? प्रशासनिक कारण में कंपनी प्रभाव में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशिष्ट रूप से पुलिस, निम्न अधिकारियों एवं अधीनस्थ अदालतों में असंतोष का एक मुख्य कारण था। इसके बाद सामाजिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारण में काले और गोरे का भेद स्पष्ट दिखने लगा था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को गुलाम समझा जाता था। इस काल में योग्यता की जगह धर्म को पद का प्रधान बताया जाता था, मतलब धर्म के अनुसार ही कार्य करते थे। बाहरी घटनाओं का प्रभाव। बाहरी घटनाओं के प्रभाव में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह 1838 से 1842 तक चला। उसमें जो है अंग्रेजों की पराजय हुई। उसके बाद पंजाब युद्ध, ये भी 1845 से 1849 चला। और क्रीमिया युद्ध 1854 से 1856 चले। इन सभी में जो है अंग्रेजों को काफी शिकस्त झेलनी पड़ी, जिस कारण और मतलब विद्रोह का कारण रहा। सिपाहियों के बीच असंतोष, तो सिपाहियों के बीच, इसको आप नोट कर लीजिए। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह 1838 से 42 तक चला। उसके बाद पंजाब युद्ध, से 1845 से 1849 तक चला ये। इसके बाद क्रीमिया का युद्ध,
ये आपका 1854 से 56 चला। इसके बाद नेक्स्ट आपका आते हैं सिपाहियों के बीच असंतोष। अब सिपाहियों के बीच असंतोष का जो क्या कारण था उसको देख लेते हैं। भारतीय सैनिकों में अधिकतर भूमिहार ब्राह्मण और राजपूत थे। ब्राह्मण और राजपूत थे। कंपनी के प्रारंभिक वर्षों में बंगाल सेना में जातिगत विशेषाधिकारों और रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता था, परंतु सन 1840 के पश्चात जाति और धर्म 1840 में आपका जो है 1840 के पश्चात जो है धर्म और जाति और धर्म से संबंधित चिन्ह पहनने से मना कर दिया गया था तथा 1856 में एक नए आदेश के द्वारा सिपाहियों को कुछ वर्षों के लिए विदेश सेवा अनिवार्य कर दिया गया था। 1856 यही भारतीय सेना अधिनियम 1856 आया था। उसमें जो है मतलब सैनिकों भारतीय सैनिकों को पहले देश से बाहर जाना, समुद्र पार करना, ये सब अछूत में आ जाते थे। लेकिन जो है 1856 के एक्ट के तहत सेना एक्ट लाया गया, उसमें जो है अनिवार्य कर दिया गया विदेशी सेना। और जो है दूसरा कारण था, पहले जो है ब्राउस बेंस राइफल चलती थी, ब्राउन बेंस राइफल चलती थी, उसके स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का स्थान ले लिया गया, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी का प्रयोग किया गया, जो सबसे बड़ा कारण रहा। उसके बाद सिविल सेवा का जनक, वन लाइनर देख लेते हैं कुछ। सिविल सेवा का जनक सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और बंबई के प्रसिद्ध इनाम कमीशन ने 2000 जागीरों को जब्त कर लिया है। धार्मिक अयोग्यता निरयोग्यता अधिनियम 1850 आया। अधिनियम ये जो है 1850 में, इसमें जो है धर्म बदलने पर पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। इसके बाद सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 आया, जिसमें दूसरी प्रेसिडेंसी में कार्य करने पर देय भत्ता समाप्त कर दिया गया। फिर सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। इसके बाद डाकघर अधिनियम आया। डाकघर अधिनियम 1854 में आ गया। पहले आपका धार्मिक योग्यता निरयोग्यता अधिनियम 1850 में, फिर डाकघर अधिनियम 1854 में, जिसमें जो है सैनिकों के लिए जो निःशुल्क डाक सेवा थी वो समाप्त कर दी गई। उसके बाद सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में आया, जिसमें विदेशी सेवा अनिवार्य कर दी गई। अब स्टार्ट करते हैं 1857 का प्रारंभ। विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ? विद्रोह का प्रारंभ
विद्रोह का प्रारंभ बैरकपुर छावनी से इसका प्रारंभ हुआ। बंगाल, जिसमें जो है पश्चिम बंगाल ने साथ दिया और पूर्वी बंगाल ने साथ नहीं दिया। इसमें जो है बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने जो 34वीं NI रेजिमेंट के थे, इन्होंने मंगल पांडे ने जो है ऑफिसर एडजुटेंट की हत्या कर दी। ऑफिसर एडजुटेंट की हत्या कर दी। जो लेफ्टिनेंट बात थे सार्जेंट हीरोसन के। अब यहाँ से जो है विद्रोह का प्रारंभ हुआ जब इन्होंने 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने कारतूसों के लिए विद्रोह किया। उसके बाद इनको जो है पकड़ करके 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी दे दी गई। ये बैरकपुर छावनी में थे। फिर जो है मेरठ में जब विरोध हुआ, विरोध की तिथि रखी गई 31 मई 1857, लेकिन मेरठ में 85 सैनिक ने मिलकर 85 सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया और ये मेरठ से पहुंचते हैं दिल्ली। 10 मई 1857 को विद्रोह किया 85 सैनिक ने और ये मेरठ से विद्रोह करने के बाद सीधे मेरठ से ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली को 11 को पहुंचते हैं। 11 को दिल्ली ये लोग पहुंचेंगे और दिल्ली में जो है विद्रोह करेंगे 12 को, 12 मई 1857, जिसमें बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर देंगे। बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर देंगे और जो सैनिक नेतृत्व कर रहा होगा वो बख्त खां, सैनिक नेतृत्व बख्त खां कर रहा है। बख्त खां सैनिक नेतृत्व कर रहा है और उसके बाद लखनऊ में ही विद्रोह हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लखनऊ है। लखनऊ को 4 जून 1857 को विद्रोह होगा और लखनऊ में जो है बेगम हजरत महल विद्रोह करेंगी। कौन करेगा? तो बेगम हजरत महल। जो वाजिद अली शाह की पत्नी है। वाजिद अली शाह
और इनका जो है पुत्र है वो विरजिस कादिर है। जब 4 जून 1857 को जो है लखनऊ में विद्रोह हो जाएगा, तो इसके बाद आपका कानपुर में विद्रोह होगा 5 जून 1857 को। 4 जून को आपका लखनऊ में हो रहा है और जस्ट अगले ही दिन कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह होगा। यहाँ पर जो है विद्रोह करने वाले जो है आपके नाना साहब, जो धोंदूपंत कहला नाम है इनका, और इनके सहयोगी थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग है। यहाँ पर जो विद्रोह करने वाले तात्या टोपे, धोंदूपंत जिनका नाम है, और इनके सहयोगी हैं सहयोगी तात्या टोपे हैं, विद्रोह करने वाले हैं नाना साहब, इनका नाम है धोंदूपंत, और सहयोगी इनके हैं तात्या टोपे। जिनका ओरिजिनल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। इसके बाद आपका जो है मेरठ में हो गया 10 मई 1857 को, मेरठ के बाद दिल्ली 12 मई 1857 को। बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह द्वितीय जो सैनिक नेतृत्व वक्त खा कर रहा था। उसके बाद लखनऊ में 4 जून 1857 को बेगम अजगर महल जो है विरजिस कादिर इनका पुत्र था, और वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी। फिर कानपुर में जस्ट अगले दिन हुआ 5 जून 1857 को, जहाँ पर नाना साहब कर रहे थे, जो जिनका नाम धोंदूपंत है, और इनके सहयोगी थे तात्या टोपे। रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम है। इसके बाद आपका झांसी का विद्रोह आता है। झांसी में जो है जून 1857 को विद्रोह होगा, और जो विद्रोह करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, वाइफ ऑफ गंगा राव, ये जो रानी लक्ष्मीबाई जो पत्नी थी गंगाधर राव की, और इनका दत्तक पुत्र था दामोदर राव। दत्तक पुत्र था दामोदर राव। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। इसके बाद जगदीशपुर आरा बिहार में विद्रोह होगा। बिहार में है ये, जो करेंगे बाबू कुंवर सिंह।
5 जुलाई 1857 को। यही बाबू कुंवर सिंह ही जो है सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मात देने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद फैजाबाद में भी जुलाई में होगा 1857। मौलवी अहमद उल्लाह है। इसके बाद फतेहपुर, फतेहपुर में अली मुल्ला ही करेंगे। और लास्ट आपका देख लीजिए इलाहाबाद। इलाहाबाद में लियाकत अली। ये आपके थे कुछ विद्रोह है मुख्य। अब इनको विद्रोह को आपको बता दिया। अब इसको दबाया किसने और किस प्रकार। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल था और रोटी। प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी थी। अब जो है दिल्ली में जब विद्रोह हो गया, जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने को नेता घोषित कर दिया और बख्त खां इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो वहीं पर जो है 3 गेट थे, दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट। दिल्ली पर 3 गेट थे, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट। अब ये दोनों गेट मजबूत थे, ये थोड़ा कमजोर था कश्मीरी गेट। तो कश्मीरी गेट से ही अंग्रेजी सेना के कश्मीरी दरवाजे में लॉर्ड हडसन ने नेतृत्व में अंदर गई। अंग्रेजी सेना जो है लॉर्ड हडसन के नेतृत्व में अंदर गई। तो दिल्ली को विरोध दबाने वाला अगर आता है तो लॉर्ड हडसन ने दबाया था। कब दबाया था? 20 सितंबर 1857 को। 1857 को लॉर्ड हडसन ने 20 सितंबर 1857 को विद्रोह दबाया। जो मिर्जा मुगल, मिर्जा खिलजी सुल्तान और मिर्जा अबू बकर, मतलब मिर्जा मुगल ये बहादुर शाह जफर के पुत्र थे, मिर्जा मुगल, और जो है मिर्जा खिलजी सुल्तान और मिर्जा अबू बकर जो है पुत्र था। लॉर्ड हडसन ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने ही खूनी दरवाजे के पास 21 सितंबर 1857 को बाद जफर को रंगून वर्मा भेज दिया गया। 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर की मजार और यह कब्र का ये रंगून में है
और ये बहुत बड़े शायर थे। इनकी कब्र में कई शायर लिखे हैं, शायरियां लिखी हैं, जिसमें एक है, बिस्तरों की सिलवटों से यह एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल कर। इसके बाद दिल्ली में आपको पता चल गया 20 सितंबर 1857 को विद्रोह हुआ। किसने दबाया? लॉर्ड हडसन ने दबाया। कब दबाया? तो 20 सितंबर 1857 को कश्मीरी गेट से अंदर गई थी। इसके बाद आपका जो ग्वालियर में जो है नाना साहब थे। ग्वालियर में नाना साहब संघर्ष कर रहे थे। जब सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, नाना साहब कानपुर से ग्वालियर चले गए थे और नाना साहब के विश्वसनीय जो सलाहकार थे अली मुल्लाए थे। सर कॉलिन कैंपबेल ने ग्वालियर में सर कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह को दबाया 6 दिसंबर 1857 को। इसके बाद नाना साहब ने ग्वालियर में खुद को पेशवा घोषित किया था। ये क्वेश्चन आता है कि नाना साहब ने अपने को पेशवा कहाँ घोषित किया? तो ग्वालियर में घोषित किया था। इसके बाद शिवपुरी मध्य प्रदेश में तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग जो है नेतृत्व कर रहे थे और वहां पर शिवपुरी में जनरल नेपियर शिवपुरी में जनरल नेपियर ने जो है कब्जा किया था। यह जो 18 अप्रैल 1857 को तात्या टोपे को मृत्युदंड दे दिया गया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल कर रही थी नेतृत्व, बेगम हजरत महल कर रही थी, जो 4 जून 1857 को विद्रोह किया था और उसके बाद 6 दिसंबर 1857 को ही लखनऊ में, एक मिनट कर दूं, लखनऊ में 4 जून 1857 को तो विद्रोह हुआ और 6 दिसंबर 1857 को पुनः लखनऊ पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। विद्रोह को दबाया था, तो ये दबाया था कॉलिन कैंपबेल ने। कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में दबाया, कानपुर के बाद शिवपुरी मध्य प्रदेश नहीं, कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में दबाया और कानपुर से ही लखनऊ में भी कॉलिन कैंपबेल ने दबाया। बेगम हजरत महल काठमांडू पलायन कर गई। इसके बाद झांसी में सभी लोग जानते हैं जनरल ह्यूरोज ने झांसी का विद्रोह किसने दबाया? तो जनरल ह्यूरोज ने झांसी का विद्रोह दबाया था 3 अप्रैल 1857 को। रानी लक्ष्मीबाई आगरा चली आई। कोटाई की सराय में 18 जून 1857 को इनकी मृत्यु हो गई। बरेली में खान बहादुर खान जो है नेपाल चले गए थे। बरेली में हडसन ने ही दबाया था।
लॉर्ड हडसन जो है दिल्ली में और बरेली में, दिल्ली के बाद बरेली में पहुंचे, बरेली में दबाया। फैजाबाद में जो है कर्नल नील ने दबाया था। जगदीशपुर आरा बिहार में विलियम टेयर और विसेंट आयर ने विद्रोह दबाया था। इलाहाबाद में कर्नल नील थे, फैजाबाद में भी कर्नल नील थे। इलाहाबाद, फैजाबाद कर्नल नील, लखनऊ, कानपुर कॉलिन कैंपबेल, दिल्ली 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 और जो बरेली, ये हडसन थे दबाने वाले। जगदीशपुर आरा बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने सबसे पहले अधिक दिनों तक संघर्ष किया था, जीवन पर्यंत अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए। 26 अप्रैल 1857 को इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। 1857 का विद्रोह सर जॉन लॉरेंस एंड सर सिले, कुछ कथन है। 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। का विद्रोह सिपाही विद्रोह था। यह सर जॉन लॉरेंस एंड सर सिले ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह था। धर्मांधों का विद्रोह था और गोरे और काले के बीच संघर्ष। गोरे और काले के बीच संघर्ष, ये दोनों कथन जो है LER 20 राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन ने कहा है। हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था। हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था। सर जेम्स आउट्रम, एक नियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था।
यह गठन वीडी सावरकर। इसके बाद 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था। यह जो है आरसी मजूमदार ने कहा था। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है। जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद की क्रांति को कुचला। पूछेगा जनरल नील की सेना वाली नेतृत्व वाली सेना ने कहां कहां को कुचला, तो ऑप्शन में बनारस और नील होगा, बनारस और इलाहाबाद। पटियाला के शासक सिंध एवं अन्य सिख के सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। 1857 की क्रांति की निश्चित तिथि 31 मई 1857 थी, लेकिन यह निश्चित समय से पहले ही 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध ये पुस्तक है। इसके लेखक वीडी सावरकर है। 1857 पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस.एन. सेन। इस पुस्तक में 1857 के संग्राम के स्वतंत्रता संग्राम माना है। श्वेत विद्रोह व्हाइट मिंटी क्या है? तो व्हाइट मिंटी की बात अगर हम करें तो शक्ति हस्तांतरण के संबंध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को कंपनी के अधीन नियोजित यूरोपियन सैनिकों के एक वर्ग ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को व्हाइट मिंटी कहते हैं। मतलब क्वीन आर्मी थी और दूसरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी। तो सेना का विलय योजना 1861 में जब आया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को क्राउन के अधीन कर दिया गया। जब क्राउन के अधीन कर दिया गया तो जो भत्ते वगैरह जो है क्राउन की सेना को दिया जाता तो वही सेम इसको दिए जाने लगे। तो इसके अधिकार काफी ईस्ट इंडिया कंपनी के घट गए, जिसमें जो है विद्रोह हो गया और इस विद्रोह को व्हाइट मिंटी के नाम से जानते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात पहला मुख्य परिवर्तन यह हुआ था कि भारत का शासन 1858 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब 1858 का अधिनियम आया जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो भारत का शासन था इसके हाथ से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत शासन का उत्तरदायित्व क्राउन की ओर से भारत के लिए राजकीय सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव जिसे कहते हैं, को सौंप दिया गया, जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होना था। यह भारत के शासन के लिए जिम्मेदार था। भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय को भारत का सर्वोच्च प्रशासक नियुक्त किया गया, जिसकी नियुक्ति भारत मंत्री द्वारा किया जाता था। 1857 के संग्राम के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और यही लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही है, क्योंकि यहीं से जो है वायसराय का पद हटा करके गवर्नर जनरल का पद हटा करके वायसराय चलने लगा इसी के समय। तो यही लास्ट जो है अगर पूछता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो जो लॉर्ड कैनिंग को कहेंगे, प्रथम वायसराय कौन है तब भी लॉर्ड कैनिंग को ही कहेंगे। इसके बाद दूसरा मुख्य कारण था सैनिकों का अनुपात हटा दिया गया। पहले अनुपात जो है 1:6 का था, मतलब 1 ब्रिटिश होता था और 6 भारतीय। इसके बाद यह अनुपात जो है 2:5 का ले आया गया, जिसमें 2 ब्रिटिश सैनिक होंगे और 5 जो है भारतीय सैनिक होंगे। पहले 1:6 का था, जिस कारण विद्रोह हुआ था। भारतीय अधिक थे, भारतीयों ने विद्रोह कर दिया था मेरठ से। इसके बाद 2-3 अधिनियम है
जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया, तो इसमें वायसराय को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया, लेकिन वायसराय इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में आया। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम पूछेगा कब आया, तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में आया। इसके द्वारा आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई। भारतीयों को आईसीएस की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई। जब जो है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में पूछता भारतीयों को आईसीएस की परीक्षा में कब शामिल किया गया, किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया, तो ये जो है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के तहत शामिल किया गया। इसके बाद भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, इसके द्वारा भारत में 1864 में पहली बार कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में 3 उच्च न्यायालय बनाई गई, जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। तो इसी के साथ यह 1857 का मुख्य बातें थी जो आज डिस्कस की। सुपर टेट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है पूरा सिलेबस। ये तो बहुत बड़ा है, 1857 को अगर पढ़ेंगे 3-4 दिन लग जाएगा। तो सुपर टेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा डिस्कस किया गया। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपको फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।